संविसाहुनम। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग पूजा की पीठिका समझ रहे हैं, पूजा की भूमिका समझ रहे हैं। पीठिका माने भूमिका, और भूमिका में ये बताया जाता है कि आप क्या करने वाले हैं, आपकी भूमिका में किन किन चीजों से आपका संपर्क होने वाला है। तो मूल रूप से रिद्धियां तो 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8। मूल रूप से रिद्धियां 8 होती हैं। अब इनके उत्तर भेद करते हैं तो 64 रिद्धि हो जाती है। मूल रूप से रिद्धि होती है 8। बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि, क्षिति रिद्धि। ये 8 रिद्धियों के भेद हैं। और उसमें बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हो गए। अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, बीज बुद्धि, कोश बुद्धि, पदानुसारी, संबंध सोतक, दूरास्वादन, दूर स्पर्श, दूर घ्राण, दूर श्रवण, दूरदर्शन, 10 पूर्वित्व, 14 पूर्वित्व, निमित्त रिद्धि और प्रज्ञाश्रवण, प्रत्येक बोधित्व और बाधित्व। ये 18 भेद बुद्धि रिद्धि के होते हैं। फिर एक एक रिद्धि का उन्होंने वर्णन किया कि कौन सी बुद्धि क्या क्या काम करती है। अवधि ज्ञान बुद्धि क्या काम करती है, मन परिज्ञान रिद्धि, केवल ज्ञान रिद्धि, बीज रिद्धि, कोश बुद्धि, पदानुसारी, ये सब रिद्धियां कैसे कैसे काम करती हैं, उनका अपना अपना विषय क्या है। आप भी चाहते हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे बहुत सारी बातों का ज्ञान कर लें, तो आपको जब आश्चर्य होता है कि अरे महाराज ने ऐसे कैसे बता दिया, वो गए नहीं और ऐसे कैसे जान गए, ये रिद्धियों का ही प्रभाव होता है। और इन रिद्धि मंत्रों के जाप करने से क्या होता है? बुद्धि प्रखर होती है। ये हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं वो जागृत हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। जो विषय कषायों में पड़े हुए सड़ रहे हैं वो जागृत होकर के हमारी जो है जागृति में कारण बन करके कल्याण के कारण बन जाते। ज्ञान जागृत हो जाता। कहते इसकी खोपड़ी नहीं चलती है और किसी की खोपड़ी खूब चलती है। तो ज्ञान के ऊतकों को जागृत करना। आपको एक बात बता दें, बाहुबली भगवान की जो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान हैं, उनके सिर पर कितने बाल हैं? अमित बताइए। जिज्ञासु आपने गिने थे एक बार 2006 में। अमित जिज्ञासु मैनपुरी। महाराज की जय हो। 64 थे। 64 थे, 63 थे। 64 भूल गए क्या? तुमने एक एक चिन्ह बना करके निशान बना के लगाए थे। 64 ही यहाँ तक मुझे ध्यान। नहीं, यही बात है। तो वो मुनि अवस्था की मूर्ति है, इसलिए इनकी 63 रिद्धियां थी। 63 वो बाल बने हुए सीताएं। 63 63 63 है। हाँ, केवल ज्ञान रिद्धि नहीं हुई, ये मुनि अवस्था की मूर्ति है, इसलिए बेल चढ़ी हुई है। कौन बोल रहा है जी का भाई? हम लोगों को बस सब आगम पढ़ लिया, ये आगम में नहीं है, ये आगम में नहीं है, और जानते वानते कुछ नहीं है। आगम की परिभाषा भी नहीं जानते। तो केवल ज्ञान भी एक रिद्धि है, बीज बुद्धि, कोश बुद्धि, और ये बता ही दिया। इन सबके बारे में आपको खूब बता दिया। 18 प्रकार की जो है बुद्धि रिद्धि हो गई। फिर उनके विषय बता दिए।
तो नवनिमित्तक में सूर्य चंद्र ग्रह आदि के अष्टादि को देखकर कालत्रय से दुख दुख आदि जानना नवनिमित्तक है। और पृथ्वी में घन सांद्रता सुशील पीलापन पोलापन यानी गड्ढा आदि चिकना रूखा आदि गुणों का विचार तांबा लोहा आदि धातुओं की हानि वृद्धि को दिशाओं विदिशाओं अंतरालों के चतुरंग बल को देखकर जय राजा को जान लेता उसे भौम निमित्त कहा है। भौम यानी पृथ्वी, भू से भौम बना है। तो पृथ्वी में जितने भी धातु आदि पदार्थ हैं वो कैसे कहाँ बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, उन और दिशा विदिशा में राजा महाराजाओं के बल को देख करके जय पराजयों को जानते हैं। और अंग निमित्त जिससे मनुष्य और त्रिंचों के निम्न उन्नत अंग उपांग के दर्शन स्पर्श से बात आदि तीन प्रकृतियों और रुद्र आदि 7 स्वभावों को देखकर तीनों कालों में उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि मरण आदि को जाना जाता है, अंग निमित्त कहलाता है। शरीर के अवयव आकार प्रकार को देख करके अंगोपांग को देख करके बता देना क्या बीमारी आने वाली है। नाड़ी वैद्य होते हैं ना, नाड़ी वैद्य, हाँ यही तो है और क्या है अंग निमित्त विद्या। उदयपुर में एक वैद्य जी हैं, क्या नाम है भूल जाता हूँ ना, श्याम सुंदर औदित्य, बहुत 90-92 साल की उम्र के हैं। उनके बाद जो मरीज जाता है तुरंत लक्षण देख के बताते तुमको ये तकलीफ है। देसी दवाई बना करके अपने हाथ से देते हैं। पंडित धर्मचंद जी बीमार हो गए, 25 दिन आए, 1 महीना रहे, उनको स्वस्थ कर दिया उन्होंने। और त्यागी साधु व्रतों की वृत्तियों के लिए औषधि बना के देते हैं तो पैसा नहीं लेते। वो कहते हैं साधु संतों का ही तो आशीर्वाद है, इससे मेरी विद्या टिकी हुई है। वैद्य वैद्य से क्या पैसा लेगा क्या वैद्य से क्या पैसा लेगा? वो शरीर के वैद्य हैं और हम आत्मा के वैद्य हैं। वैद्य से क्या पैसा लेगा है? केवट केवट से क्यों पैसा लेगा है? हाँ वो कहता है, वो रामचंद्र जी ने वो है पैसे दिए, वो सीता मैया ने एक आभूषण दे दिया कि भाई पार उतारने का ले लो। बोले भाई हम और तुम एक ही जात के पैसे कैसे ले लें? बोले भाई कैसे हम एक तुम जात के हो गए? बोले हम तो नदी पार कराते हैं, पानी पार कराते हैं, भाव पार कराते हो। समझ में आएगी राकेश बाबू? वैद्य वैद्य से पैसा नहीं लेता है। तो वो इतने निमित्त ज्ञानी है कि कितने समर्पित होकर के साधुओं की सेवा करते हैं। मिलता वहीं से हमारा श्री, मिलता वहीं से है जी। जिससे मिलता उसको भूल जाते हैं लोग। देखिए अंग निमित्त के बाद स्वर निमित्त, जिसके द्वारा मनुष्य और त्रिंचों के विचित्र शब्दों को सुनकर कालत्र में होने वाले सुख दुख को जाना जाता है, वह स्वर निमित्त है। स्वर 2 प्रकार का, एक आवाज के द्वारा और दूसरा नाक से स्वर चलता वो क्या गधे की चीपू चीपों असुमानी है। कौवा कौन सी दिशा में क्या बोल रहा है, आवाज लगा रहा है, उससे शुभ अशुभ का जो है पता लगाते थे। माता सुमित्रा, कौवा बोल रहा है बैठा है, तो माता की सुमित्रा क्या कहती है, हे कागराज तुम मेरे रामचंद्र का पता लगा के लाओ, कहाँ है, मैं तेरी चोंच को सोने से मढ़ूंगी। जब भी मैं ये प्रसंग पढ़ता हूं बोलता हूं, आंखों में एकदम तरलता आ जाती है।
रामायण का एक एक प्रसंग अंदर संवेदना को जागृत कर देता है, क्योंकि हर पात्र में त्याग और समर्पण भरा हुआ है। तो आवाज सुन करके सुख दुख को जाना जाता है। व्यंजन निमित्त सिर, मुख, कंठ आदि पर तिल मसे आदि को देखकर तीनों काल के सुख आदि को जानना व्यंजन निमित्त है। लक्षण, हास्य तल, चरण तल और इनके जो है चिन्हों को देख करके, सो कमल है, वज्र है, मछली है, तो हाथी हाथ और चरणों की पतली को देख करके, माथे को देख करके, लक्षण के द्वारा देख करके कथन करना। और चिन्ह निमित्त देव, दानव, मनुष्य, मनुष्यों के छेदे गए शस्त्र, वस्त्र आदि, प्रासाद, नगर, देश आदि चिन्हों को देखकर शुभ अशुभ आदि का विविध प्रकार के द्रव्यों को सुख दुख को जानना चिन्ह निमित्त है। चिन्ह अचिन्ह कहा तो देखिए आप, देवों के द्वारा, दानवों के द्वारा, राक्षस के द्वारा, मनुष्य त्रिंज के द्वारा शस्त्र और वस्त्र या प्रासाद, कौन से कोना टूट गया, नगर में क्या हो गया, प्रतोली टूट गई, ऐसे सारे देशादी चिन्हों को देख करके और शुभ अशुभ का पता लगाना। उस दिन बताया था कि दो विद्वान बनारस से चले और पान प्यासे थे, गांव के बाहर पानी पी रहे थे और बर्तन फूट गया, मिट्टी का बर्तन। एक कहने लगा भाई आज तो आनंद ही आनंद होने वाला है, दूसरा कहना आज तो भूखे मरने वाले हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, पानी भी नहीं मिलने वाला। पर थोड़ी 2-4 किलोमीटर आगे गए, एक जमींदार के यहाँ बहुत सालों बाद संतान उत्पन्न हुई थी, 56 भोग बने थे और आने वाले अतिथि मेहमानों का खूब स्वागत हो रहा था। उन्होंने खूब डट के खाया। बाद में उसने पूछा भाई अपन ने कैसे जाना, तो उसने कहा भाई देखो जब घड़ा फूटा था तो उसका पानी कुएं में चला गया था, ज्यादातर पानी कुएं में गया, इसलिए शुभ हो गया। यदि वो पानी मिट्टी में मिल जाता तो मेहनत भी मिट्टी में मिल जाती। तो देखिए आप, क्रिया तो घड़े फूटने की एक ही हुई, लेकिन उसके लक्षण से अलग अलग उसका फल होता है। दाएं हिरण बाएं जाए, राम लंका जीत राम घर आए। दाएं हिरण बाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। रामचंद्र जी जब गए, राजा महाराजा जब युद्ध के लिए निकलते थे, शुभ सुकन होते थे, अशुभ सुकन होते थे। पढ़ा हुआ पद्म पुराण पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। अब कुछ पढ़ना ही नहीं है, पढ़े रहना है तो क्या होगा। पढ़े रहोगे तो पढ़े रहोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं पढ़े पढ़े सड़ोगे, कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई के लिए तो सबसे लड़ाई करना पड़े तो लड़ लो, क्या पढ़ाई के लिए किसी से भी लड़ाई कर लो, हानि नहीं है। देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूं कि उसको एक लड़की ने केवल पढ़ाई के लिए ही लड़ाई लड़ी तो उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। वहां मलाया, अफगानिस्तान की आतंकवादियों ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए मना किया और उसने समर्थन किया। उसके लिए उन्होंने घायल करने की, मारने की कोशिश की, लेकिन आवाज ऊंची रखी। तो पढ़ाई के लिए लड़ाई करना पड़े तो लड़ लेना, पत्नी से लड़ना पड़े, पति से लड़ना पड़े, पुत्र से लड़ना पड़े, बेटी से लड़ना पड़े, बेटे से लड़ना पड़े, पर पढ़ोगे तो बढ़ोगे और दूसरों को भी पढ़ने की प्रेरणा दोगे तो और ज्ञान बढ़ेगा। वैसे हम कभी किसी से बोलते नहीं, लेकिन कोई बहू बेटी दिखती है तो उसे कहते बेटा थोड़ा पढ़ने आ जाना, थोड़ा सा पढ़ लो, सीख लो। अभी पढ़ लोगे सीख लोगे, बुढ़ापे में काम आएगा। हमारी मुन्नी बहन जी बैठी हैं,
उन्होंने बचपन से सब सीखा है सुपार्श्वमती माता जी के पास है, उनकी अम्मा भी बहुत ज्ञानी थी, तो आज उनको बड़ा सुख आनंद आता है कि पहले पढ़ लिया तो पढ़ लिया, आप कुछ नहीं कर सकते, बुढ़ापे में क्या होगा, कुछ नहीं। तो चिन्ह निमित्त को देख करके, तो देवताओं के द्वारा भी चिन्ह बनते हैं, दानवों के, राक्षसों, मनुष्यों, तिरंजों के द्वारा कौन सी चीज किस एंगल में टूटी है, कितनी टूटी है, किस प्रकार टूटी है, तो उससे भी शुभ अशुभ का, हाँ, और मरण की विधि, विविध प्रकार के द्रव्यों को जानना चाहिए। ये चिन्ह निमित्त का कथन हो गया। ये आपकी जो रिद्धियां इसमें लिखी ना 64 रिद्धि, उनका वर्णन कर रहे हैं। ये त्रिलोक पन्नति में आए हैं सारे रिद्धियों के, बड़े बड़े ग्रंथों में इसका महत्व लिखा है। हम तो पूजा में चावल चढ़ा के भैया नित्या प्रकंपा होगा, कबड्डी खेल करके ले गए भैया, पूजा पूरी करनी है, घर जाना है। अरे थोड़ा उपयोग लगाइए, थोड़ा उसका ज्ञान का वो जो उपयोग करिए कि इसमें इतनी शक्ति है, उसको याद करिए, वो शक्ति आपको चार्ज कर देगी, आपको भी पावरफुल बना देगी। हम बार बार कहते हैं, विशाल्या के जीव ने 3000 वर्ष तप किया, जंगल में मंत्रों का जाप किया, उसका पूरा शरीर दूसरे भाव में बिल्कुल रिद्धि संपन्न हो गया। एक स्त्री जाति के शरीर में जब इतना आश्चर्य हो सकता है, तो परमेश्वरी 5 पाप के त्यागी उनके शरीर के स्पर्श में कितना स्पर्श होगा अतिशय। लेकिन लोग समझते नहीं है। स्वप्न विज्ञान, स्वप्न निमित्त कैसा होता है, बात पित्तादि दोष से रहित सोया हुआ व्यक्ति पिछली रात्रि में यदि अपने मुख कमल में प्रविष्ट होते हुए सूर्य चंद्रमा आदि शुभ स्वप्नों को देखे, घृत तेल आदि मालिश, गर्दभ, ऊंट आदि सवारी, परदेश गमनादि रूप अशुभ स्वप्न देखे, तो उसके फलस्वरूप 3 काल में होने वाले सुख दुख का बतलाना शुभ निमित्त है। सूर्य चंद्रमा आदि देखेगा, जल निर्मल जल देखेगा, पानी में तैरते हुए देखा, आकाश में उड़ते हुए देखेगा, ये सब स्वप्न। और घी तेल देखेगा, उसकी मालिश करता हुआ, और गधा ऊंट आदि की सवारी करते हुए, परदेश में गमन आदि अशुभ ये सब। अब क्या करे बताओ। अब तुम्हें अब ऐसे स्वप्न आया, महाराज आज मैंने स्वप्न तो देखा, बड़ा घबरा गई, क्या होने वाला है आप बता दो। भद्रबाहु संहिता, भद्रबाहु आचार्य की लिखी हुई है, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, पता ठिकाना बताए देते हैं, मेहनत तुम करो। कर लक्षण, कर लक्षण हाथों की रेखाओं का विज्ञान। सामुद्रिक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र कहलाता है सामुद्रिक शास्त्र, पूरे शरीर के लक्षणों को देख करके उसकी पहचान बनाना। जिसकी एड़ी की बीमारी फटी रहती है वो हमेशा दास्ता ही करता है, कितने बड़े घर में हो। गुलाम, और जिसकी हथेली पैर मुलायम, उसके सब दास होते हैं। हाँ, ये सब कर लक्षण है। अब तुम कहोगे महाराज हम भैया तुम दुनिया का भविष्य बनाने के लिए बाबा जी थोड़ी बने। हाँ, वहां पैसे पंडितों की दुकान मारी जाएगी, वो कहेंगे बाबा जी ने दुकान खोल ली, वही तो बदनाम करते हैं। उनकी दुकान नहीं चलती है तो बदनाम करते हैं। सुषमा जी, रोहिणी, सुषमा जी दिल्ली, माइक खोलो। सुषमा जी आवाज आ रही क्या? सुषमा जी, सोनीपत, क्या कर रही है? माइक खोलो आपकी। एक प्रश्न पूछना था उससे। हाँ जी सुषमा जी आवाज आ रही? हाँ जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ, वो धनराज जी है क्या? धनराज जी पंडित जी है जी। हैं, वो अभी कोई पूछ रहे थे। हमारे भारत देश में धनराज जी एक पंडित जी हैं, बड़े गांव के पास रहते हैं। कौन सा गांव है, नाम भूल जाता हूँ। सराय,
है? हाँ, अमीनगर सराय। अमीनगर सराय के हाँ जी। सिद्धहस्त ज्योतिषी हैं हमारे हाँ जी। जैन धर्म में, बहुत वो भी मंत्र विज्ञान के जानकार हैं, तंत्र विज्ञान के जानकार हैं। हाँ जी, गई थी मैं, 2-3 बार गई हूँ महाराज जी। हाँ, मैं गई हूँ। रहने के लिए व्यापार नहीं है, कुछ नहीं लेते। हाँ, पर कुछ नहीं लेते इसका मतलब सब मुंह उठा के चले जाओ। कभी भी हाँ नहीं। गुरु के चरणों में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ भले जी। ले जाओ, उनके योग भेंट ले जाओ, भेंट ले जाना को कोई दोष नहीं है। हाँ महर्षि, उन्होंने कुछ नहीं लिया, लेकिन मैं श्रीफल और सेब लेके गई थी ना, वो रख लिए। हाँ, मैं भी जब गई थी तो उन्होंने श्रीफल रख लिया और सेब रख लिया। मैं लेके गई थी, पैसे नहीं लिए बिल्कुल, 1 रुपया भी। हाँ, तो वो जो है बड़ी बड़ी जो है अपनी विद्या के द्वारा बहुत सारी बातें बताते। ऐसे नहीं है हमारे यहाँ देश में सिद्ध पुरुषों की कमी हो, लेकिन हम उनको जब दुरुपयोग करते हैं या सिद्ध पुरुष दुरुपयोग करते हैं तो विद्या जो है उल्टी पड़ जाती है। ये वास्तव में ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, जैसे हमने अभी बताया ना, श्याम सुंदर जी वैद्य जी वैष्णव है माने, लेकिन दिगंबर साधु के प्रति उनकी इतनी भक्ति। पूरे आसपास में राजस्थान में कहीं भी दिगंबर साधु जब अच्छे थे तो श्रावक लोग लेके जाते थे और उनको जो है बढ़िया दवाई देते थे, अपने खर्चे से जाते। ये कहलाता है बिना भाव। शाम को लाइन लगती है, सैकड़ों मरीज जो है उनकी दवाई देश विदेश से लोग आते। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि रिद्धियों का प्रभाव बहुत होता है। महर्षि धनराज पंडित के पास भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़े लोग आते हैं महर्षि। चलते फिरते लोग भी पूछते हैं ना, तो वो बिल्कुल निष्पास भाव से बताते हैं, बिल्कुल सबको एक जैसा। हाँ, किसी में भेदभाव नहीं करते। हमने देखा गांव के छोटे छोटे लोग आए थे शादी के लिए पूछने के लिए, उनको भी ऐसे ही बताया जैसे हमारे को बताया। हाँ, तो ये चीजें हम आपको बता रहे हैं कि कभी आपको मौका पड़े तो आप उनके पास जा सकते हो। हमारे छोड़ दो, हमें छोड़ के सबके पास चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने ही तो बताया था महर्षि, उनकी बारे में आपने ही तो बताया था हमें। हम क्या जाने उनको, हम क्या जाने उनको, हम तो आपको ही जाने। तो इसलिए आपने ही बताया उनको, धनराज पंडित के पास जाओ, धनराज के पास जाओ। हमारे तो आप ही। चलो अब बंद करो तुम्हारा। हाँ, तो जो है इनके स्वप्न विज्ञान को, इनके चिन्ह और माला रूप से 2 भेद हैं। स्वप्नों में हाथी सिंहादि के दर्शन मात्र आदि को चिन्ह स्वप्न, और पूर्वा पर संबंध रखने वाले स्वप्न को माला स्वप्न। गुरुदेव, पंडित धनराज जी नहीं रहे। क्या हो गया जी? अब नहीं रहे, तो उनका देवलोक हो चुका है। अच्छा, पंडित धनराज जी अमीनगर सराय वाले जो हैं, अब वो नहीं रहे, उनका देवलोक हो चुका है। अच्छा अच्छा, लेकिन उपकार करके गए जैन समाज का। और एक अपने जियाजी जैन लोग थे फरुखनगर वाले, वो महान ज्योतिष से 150 साल पहले, उनकी जोशी फलित जोशी थी। ऐसा नहीं है कि हमारे जैन धर्म में कुछ हुआ। वो फिरोजाबाद में शीतलनाथ की नसिया का उन्होंने वो बनाया था और चमत्कार से लिखा था, वो प्रिंट भी हुआ था। लेकिन अब कौन क्या मानता है। उसके बाद प्रज्ञा श्रवण रिद्धि, शुद्ध ज्ञानावरण वीर्यांतर का उत्कर्ष उपशम होने पर प्रज्ञा श्रवण रिद्धि उत्पन्न होती है। प्रज्ञा श्रवण रिद्धि से युक्त ऋषि बिना अध्ययन किए ही 14 पूर्व के विषयों के सूक्ष्मता से संपूर्ण सुख को जानते हैं। अध्ययन नहीं करते हैं, बिना अध्ययन करे ही उन्हें 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है। बोलिए आप, ये विनय की द्वारा होता है, विनय की द्वारा। नहीं पढ़ते हैं तो भी उसको 14 पूर्व का ज्ञान होता है, बिना पढ़े। इसलिए उन्होंने आचार्य भगवान ने लिखा है कि प्रज्ञा श्रवण मुद्रात
श्रुत केवली की भी शंका का समाधान कर देते हैं, क्योंकि वो पढ़ के करते हैं और इनके बिना पढ़े होता है। इनका पढ़े पढ़े होते हैं। हाँ, गुरु के चरणों में पड़े पड़े होता है, ऐसे नहीं। जो गुरु के चरणों में पड़ा पड़ा रहता है यानी समर्पित रहता है, उसको अपने आप वो बोध हो जाता है। और गुरु के चरणों में रह के अहंकार अधिकार ये वो तमाशा करता है, साथ की विद्या भी चली जाती है। डॉक्टर साहब, अमित जी, ये शास्त्रों का रहस्य बता रहा हूं आपको सबको कि हमारे जी महाराज जी, हमारे मुनिराजों में कितनी ताकत होती है। मुनिराजों को साधारण चीज नहीं समझना चाहिए। नहीं महाराज जी, बहुत ताकत होती है, बहुत। बस लोगों हमारे मुनिराज तो असाधारण है, असाधारण। हाँ, औपत्य की, पारनामिकी, बहने की, कर्मजा, 4 प्रकार की असाधारण है। प्रज्ञा, श्रवण, रिद्धि, औत्पत्ति की और पारनामे की, जिसमें कोई कर्म के उपशम क्षय उपशम का नहीं होता है, और बहने की, बहने के द्वारा, कर्म के द्वारा उत्पन्न, ये 4 प्रकार की प्रज्ञा, श्रवण, रिद्धि होती है। और प्रत्येक बुद्धि जिसके द्वारा गुरु के उपदेश के बिना ही कर्मों के उपशम से सम्यक ज्ञान और तप में प्रगति होती है। प्रत्येक बुद्धि बिना गुरु की ज्ञान के, हाँ, उपदेश के बिना ही। मेरा उपदेश के लिए। ये बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं 2 दिन से कि जिससे कि आपको ये गुरुओं की जो है महत्ता पता लगे कि उनके शरीर में भी, आत्मा में तो बहुत दूर जाने दो, उनके शरीर में भी कितनी शक्ति होती है। उनकी अकल शक्ति तो होती है, बुद्धि शक्ति भी होती है, जिस रिद्धि के द्वारा शाक्यादि विपक्षियों को भी बहुत भारी बात से निरुत्तर कर दिया जाता है। पर के द्रव्यों की गवेषणा की जाती है, यानी परीक्षा, पर द्रव्यों की परीक्षा, रिसर्च करते हैं, दूसरों के छिद्र अथवा दोष ढूंढे जाते हैं, वह बाधित बुद्धि रिद्धि कहलाती है। जैसे वकील होते हैं ना, वकील कमजोरी पॉइंट ढूंढ लेते हैं, वही बाधित तो करते हैं, वही बहस करते हैं कमजोर पॉइंट पर। देखिए आप, कहाँ गई हमारी सुधा जी? कल बताने वाला हूं कि आप में बाधित रिद्धि है। नमोस्तु गुरु जी। हाँ महाराज जी, ये श्रुत केवली भगवान जो होते हैं, तो ये भी मोक्ष जाते हैं? नहीं, सर्वार शोभित सासनी से बोल रहे। नहीं, सर्वार सिद्धि तक जाते हैं। सर्वार सिद्धि तुम्हारा ये केवली का तो मतलब ये, तो केवली का अर्थ तो ये है कि, देखो मेरी बात सुनो, जहाँ केवल श्रुत होता है उसे श्रुत केवली कहते हैं। श्रुत केवली माने केवल माने श्रुत ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त करने वाले श्रुत केवली कहलाते हैं। क्या उनमें केवल ज्ञान नहीं होता? केवल ज्ञान नहीं होता है, वो केवल ज्ञानी बन सकते हैं, श्रुत केवली केवल ज्ञानी बन जाएंगे। बिना श्रुत केवली बने केवल ज्ञानी नहीं हो सकते। लेकिन केवल ज्ञानी श्रुत केवली मोक्षी जाए ऐसा नहीं है, सर्वार सिद्धि जाते हैं, लोकांतिक देव बंदे। जैसे धड़ सेनाचार्य श्रुत केवली थे, हाँ, तो वो मोक्ष नहीं गए? मोक्ष नहीं गए, वो सब लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग में चले गए। नमोस्तु गुरु जी। हमारे धर्म में हमारे उतनी कितनी रिद्धियां हैं, कितना जो है शक्ति है, पावर है। बस हमने नमोकार मंत्र पढ़ लिया, चत्तारी दंडक पढ़ लिया, चावल छेक दिए और भाग रहे हैं। अरे तुम इस शक्ति को याद करो, हैं? वो जो रावण वगैरह जो थे, रिद्धियां प्रकट हो जाती थी, वो कहते हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। बोले रख तो लो। बोले नहीं, हम जब याद करें तब आ जाना। क्यों? उस समय ना करे, फिर ऐसा बोल रहे जब आपको आवश्यकता हो जाए। तो हम उस धर्म के महत्व को तो समझें।
आज ये रिद्धियों के बारे में अपन आखिरी बार फिर आगे भी चलना है, बहुत सारा मैटर है। अभी तो बहुत ही 24 पूजाएं पढ़ना है, उनके अर्थ समझना है, एक एक शब्द में कितना गूढ़ता भरी हुई है। तो बाधित रिद्धि होती है, विधर्मियों को हरा देते हैं और उनकी कमियों को बता के प्रकट करते हैं, दोष बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है इसलिए तुम फेल हो। आजकल एक तुम्हारे वो टीवी पर आते एक बाबा, हाँ, अरे बाबा मैं दुखी हूँ, कृपा करो, कृपा बरसा दो, अरे अमुक चीज खाओ, ये खाई नहीं खाई, ये दिया नहीं दिया, बस दुकान चल गई। अब क्रिया रिद्धि अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम ईशत वशत और अप्रतिघात अंतर ध्यान कामरूप, इस प्रकार से तपोरिद्धि विशेष श्रवण हुआ करती है। जैसे अणु छोटा शरीर बनाते अणिमा, बड़ा शरीर बनाते मेरु के बराबर वो महिमा, और वायु से छोटा बना दें लघिमा, और वज्र से कठोर बना दें वो गरिमा, और भूमि पर स्थित रख करके अंगुल के अग्रभाग से सूर्य चंद्रमा को मेरु पर्वत के शिखर को भी वो चले जाती वो प्राप्ति, और जिस रिद्धि के प्रभाव से जल को थल और थल को जल ऐसा अनुभव करा देते हैं, वो प्राकाम रिद्धि होती है। गमन करते हैं जल में पानी के समान, पृथ्वी के समान, और पृथ्वी में जल के समान गमन करते हैं, वो प्राकाम रिद्धि है। जिससे सब मनुष्यों पर प्रभुत्व होता है वो ईशक्त नाम की रिद्धि है, और जिससे तपोबल द्वारा जीव समूह वश में होते वशिष्ठ नाम की रिद्धि है। अपने आप होती हैं, वो करते नहीं है। राजा शरणक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर 500 भयंकर वो शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, वो वहां पहुंचे, वो जाकर के बैठ गए, बोले बाबा ने जादू किया है कुछ, हमारे कुत्ते क्यों नहीं जो है आक्रमण कर रहे। वो गुस्सा आई तो उसने मरा, एक सांप आ रहा था तलवार से काट के डाल दिया, बोले बैठे रहो बाबा। तो मुनिराज जो है अपनी रिद्धियों से संपन्न होते हैं, इसलिए किसी से डरते नहीं है, और सम्यक दृष्टि तो सप्त भय से वैसे ही रहता होता है। और धर्म कार्य में क्यों डरेंगे, किसी की चोरी कर रहे हैं, छनाल कर रहे हैं, कि गलत काम कर रहे हैं, चैलेंज करते, चैलेंज। तो ईशप्त वशप्त रिद्धि अप्रतिघात, यह जिस रिद्धि के बल से शैल पर्वत शिला पत्थर वृक्ष आदि के मध्य में होकर आकाश सदृश गमन किया करते हैं, वो अप्रतिघात रिद्धि, कहीं भी चले जाए किसी भी स्थान से वो उसका घात नहीं होता। अदृश्य और काम रूपित्व, जिस रिद्धि से अदृश्यता होती है, अंतर ध्यान रिद्धि है, युगपद रचे जाते वह काम रूप रिद्धि है। दृश्य देखे जाते हैं, हाँ, अंतर्ध्यान हो जाते, खुद अंतर्ध्यान होता है, दृश्य चीजें देखी जाती हाँ नहीं, अदृश्य अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गोल हो सामने दिखते दिखते लोप हो जाते, और बहुत एक साथ रूप रच लेते, वो काम रूपित इच्छानुसार रूप लग जाते, काम रूप हो जाते। वो उनका आता है, वो सिंह की गुफा में वो थे, वो मुनिराज सिंह का ध्यान बन करके बैठ गए, तो आता है इसमें भद्रबाहु की कथा, उन्होंने रिद्धि का दुरुपयोग किया। क्रिया रिद्धि आकाशगामिनी रिद्धि और चारण रिद्धि के भेद से क्रिया रिद्धि के 3 भेद हैं। क्रिया रिद्धि के 2 भेद हैं, आकाशगामिनी रिद्धि का लक्षण और चारण रिद्धि के भेद। क्रिया रिद्धि के 2 भेद, नवस्थल गामित्व और चारणत्व। काम रूपी तो किसका भेद है? काम रूपी में जो अंतर ध्यान होने का, तो प्रकाम में अंतर ध्यान आदि, हाँ, आपकी तथा अप्रतिघात,
इसी से संपन्न इसी संभव। तो क्रिया रिद्धि आकाशगामी और चारण रिद्धिधारी दो प्रकार की होती है। जो आकाश तल में गमन करते हैं और चारणत्व हैं। तो रिद्धि के द्वारा कायस्वर या अन्य से ऊर्ध्व स्थित होकर के या बैठ करके आकाश में गमन करते हैं, या खड़े होकर के भी जाते हैं और बैठ करके भी आकाश में चलते रहते हैं, वह आकाशगामी रिद्धि है। और चारण रिद्धिधारी जो है जलचल, गंगाचल और फलचल, पुष्पचल, पत्रचल, अग्निशिखा, धूम चारण, मेघ चारण, धारा चारण, मकड़ी तंतु चारण, ज्योतिष चारण, मरुच्चारण, अनेक प्रकार के विकल्पों के विस्तार को प्राप्त होते हैं। ये आपको पहले बता ही दिया। जल में पैर रखता हुआ जाता है परंतु जीवों की विराधना नहीं होती है। उसी प्रकार जंगाचारण, घुटने को 4 अंगुल प्रमाण पृथ्वी को छोड़कर घुटनों को मोड़े बिना आकाश में ओजन पर गमन करते वो जंगाचारण है। हलचारण, ऐसे तपस्वी अनेक वन के फलों में रहने वाले जीवों की विराधना नहीं करते, विहार करते हैं। फूलों में रहने वाले जीव की विराधना ही होकर ऊपर से चलते पुष्पचारण, पत्तों पर रहने वाले जीवों की विराधना करके पत्रचारण, अग्नि शिखा में गमन करते हैं अग्नि शिखाचारण, धूम ऊपर नीचे तिरछे फैले हुए धुएं का अवलंबन लेकर अस्खलित एक सी गति से पार निश्चित करते हैं वो धूमचारण। आप देखते हो ना, फायर होता है ना, उसमें एनसीसी में और मिलिट्री में धुआं निकाल देते हैं और उसमें से मिलिट्री के जवान और कमांडर वो इसमें से निकलते हैं। वो तो पुराना है, हमारे जमाने में एनसीसी में सिखाते थे, धुआं खोल दिया उसमें से छुप करके निकलो। बस दुश्मन को आप दिखोगे नहीं, आप सुरक्षित हो जाओगे। तो मुनि महाराज के पास सब विद्याएं होती बाबू, तुम्हारे सामने सब कुछ कर देंगे, तुम्हें देख नहीं पाओगे। जादूगर होते हैं, जादूगर अमित बाबू। हाँ, अब सब बातें यही नहीं बताई जाएंगी, जब पाओगे तब बताएंगे जादू है। मेघ चारण, हाँ, आकाश में जो मेघ होते बादल उस पर चलने वाले, और मेघ धाराचारण, मेघों की धारा जल धारा छोड़ी गई है उसमें से भी गमन करते। तो और मकड़ी तंतु चारण, तो मकड़ी के जो तंतु हैं उसकी पंक्ति पर चलने में तंतु टूटता नहीं है। ज्योतिष चारण, तो नाना प्रकार की किरणों का अवलंबन लेकर के ज्योतिष देवों की विमानों के नीचे ऊपर फैलने वाली किरणों का अवलंबन लेकर गमन करते हैं। हवा की और उसी वायु प्रदेशों पर गमन करते हैं। इस प्रकार क्रिया रिद्धि पूरी हो गई। तप रिद्धि के भेद प्रभेद, उग्र तप, दीक्षा उपास से यही बता रहे थे कि दीक्षा उपास से मरण पर्यंत एक एक अधिक उपास बढ़ा करके निर्वाह करना उग्र तप है। अवस्थित उग्र तप, दीक्षा एक उपास करके एक एक दिन का अवसर देकर उपास करता है। पुनः कुछ कारण करके षष्ठ भक्त, पुनः अष्ट भक्त इत्यादि क्रम से नीचे ना गिर करके जिनेन्द्र भक्ति पूर्वक प्रसन्न से उत्तरोत्तर मरण पर्यंत उपास को बढ़ाते जाना अवस्थित उग्र तप है। दीप्त तप, जिस रिद्धि के मन वचन काय से बलिष्ठ रिद्धि के बहुत प्रकार उपासों को शरीर किरणों का समूह सदृश बढ़ता हो, वह दीप्त तप है। उपास करने से मुराद के शरीर की किरणों का समूह जैसे बढ़ जाता है, दीप्ति बढ़ जाती, कांति बढ़ जाती है। तप्त तप, लोहे के तप्त की कढ़ाई के गिरे हुए जल के सदृश रिद्धि का खाया हुआ अन्न धातु सहज क्षीण हो जाता है, मलमूत्र आदि परिणमन नहीं करता, वह निध्यान से उत्पन्न तप्त तप रिद्धि है। क्या वो मुनिराज खाते तो हैं लेकिन जाते नहीं है। ओघड़ होते ना, ओघड़ अघोरी,
उनको खाते हुए तो लोगों ने देखा, लेकिन जाते हुए नहीं देखा। वो क्या करते हैं पता नहीं। तो परम ओघड़ तो दिगंबर साधु होता है, ये तो डुप्लीकेट ओघड़ है। महातप मुनि 4 सम्यक ज्ञानों के बल से मंदरपंथी प्रमुख आदि सभी महान उपासों को करते वो महातप, घोर तप, ज्वर शूल आदि रोग किसे शरीर अत्यंत पीड़ो होने पर भी साधु जन दुर्धर तप को सिद्ध करते हैं। घोर तप यानी शरीर में पीड़ा हो रही है, बीमार है, फिर भी उपास आदि करते हैं। घोर पराक्रम तप, जो मुनिराज तप को बढ़ाते हुए क्या करते हैं, कंटक, शिला, अग्नि, पर्वत, धुआं, उल्का आदि के बरसाने में समर्थ एवं सहसा संपूर्ण समुद्र जल समूह को सुखाने की शक्ति से युक्त होते हैं, वह घोर पराक्रम तप सिद्धि है। या मुनिराज क्या कर सकते हैं, कांटे, शिला, अग्नि, पर्वत, धुआं, उल्का आदि के बरसाने में समर्थ होते हैं। साहस उनका कैसा, संपूर्ण समुद्र को जल को सुखाने की शक्ति उनके अंदर होती है। उसे घोर पराक्रम तप रिद्धि कहते हैं। देखिए आप जो रामचंद्र जी है ना, 3 दिन तक समुद्र के पास रहे, समुद्र से निवेदन करते रहे, भैया जगह दे दे, जगह दे दे। 3 दिन तक जगह नहीं दी तो रामचंद्र जी ने तरकस से तीर निकाला और क्या कहते हैं, विनय न माने जलधि जब, सुन लीजिए अमित बाबू काम का है तुम्हारे लिए। विनय न माने जलधि जब गए 3 दिन भी, और बोले राम सकोप तब भय विन होय न प्रीत। रामचंद्र जी को एक ही जगह गुस्सा आया है पूरी रामायण में। क्या कोई पूछे कि रामचंद्र जी को रामायण में गुस्सा कहाँ आया, तो 3 दिन तक समुद्र से कहते रहे भैया जगह दे दे निकलने की। वो अकड़ रहा तो रामचंद्र जी ने तरकस से तीर निकाला, बोले अब तू आ जा भैया, देख एक तीर मैं तेरे को सुखा दूंगा। सो यहाँ जोड़ने लगा, ले ले बाबा जगह ले लेगा। तो कुछ ऐसे जड़ बुद्धि होते हैं विनय से नहीं मानते, जब तक उनको भय बिन पीड़ित ना हो ही घुसाएंगे। और मूर्खों की औषधि नहीं है, मूर्ख से नासी औषधि। उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपायना शांतये पयापानम भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम। हमने बहुत नीति शास्त्र पढ़े, बोले मूर्ख को उपदेश देना कैसा है, सांप को दूध पिलाने जैसा। सांप को खूब दूध पिलाओ वो विषी हो लेता, मूर्ख को उपदेश दो वो सुधरता नहीं। तो रिद्धि मंत्रों का ये प्रभाव आपको इसलिए सुना रहे हैं कि कभी आपको कोई आसंकट विकट कुछ हो, उस रिद्धिधारी मुनिराज के चरणों को याद करिए कि भगवान मेरे आपके चरण कमल मेरी रक्षा करें। आप देखिए, आज से तो देखिए, याद तो करके देखिए, कभी विपत्ति में डॉक्टर को याद करोगे, घरवाली को याद करोगे, घरवाले को याद करोगे, बच्चों को याद करोगे, अरे वे कोई नहीं बचा सकते, तुम उनको सबको छोड़ करके भगवान को याद करो, परमेश्वर को याद करो। एक आदमी तो अपने बच्चों के नाम सब भगवान पे रख रखे थे, इसीलिए रख रखे थे कि भैया ये महावीर, ये हाँ, तो कोई सोचे भगवान का नाम दे रहा है, यमराज भी सोचेंगे भगवान का नाम लेते लेते मरा है, इसको चलो भाई अच्छी जगह दे दो। सारी चीजें अपने जैन धर्म में भरी हुई हैं। अघोर ब्रह्मचारी रिद्धि, चोरादि बाधाएं कला युद्धादि नहीं होते, और अघोर ब्रह्मचारित्व कहलाते हैं। जिस क्षेत्र में मुनिराज रहते हैं
वो चोर आदि बाधाएं नहीं होती, कलह युद्ध आदि नहीं होते। और महाराज खुद कलह करने वाले पहुंच जाए तो हमारे जैसे गुस्साबाज, तो फिर शांति हो, अशांति हो जाती है। जो बुद्धि दुस्वप्न को नष्ट करती है, अघोर ब्रह्मचार्य रिद्धि है। अघोर ब्रह्मचार्य रिद्धि दो प्रकार से, कलह आदि चोर आदि बाधाएं वहां नहीं होती हैं और उनके लिए स्वयं लाभ होता है, दुस्वप्न को नष्ट करती है। और तीसरे प्रकार से जय आविर्भूत होने पर सब गुणों के साथ अघोर ब्रह्मचर्य आचरण करते हो, अगर ब्रह्मचार्य तो है वो फिर कहीं आकर्षित नहीं होते, पर से आकर्षित नहीं होते। इस प्रकार बल रिद्धि के भेद, मनोबल रिद्धि, वचन वृद्धि, काय बल रिद्धि। मन वचन काय की तीन प्रकार की रिद्धि होती है। तो जैसे मन से चिंतन करते हैं तो अंतर मुहूर्त में क्या करते हैं, संपूर्ण सुख का चिंतन कर लेते हैं, वह मनोबल रिद्धि है। और जिह्वा इंद्री वचन बल रिद्धि, या अंतर मुहूर्त में संपूर्ण सुख को जान लेते, उच्चारण कर लेते हैं, वो वचन बल रिद्धि। कंठ के बोले बिना ही उच्चारण कर लेते हैं, जान लेते हैं और वचन से बोल लेते हैं। और काय बल रिद्धि भैया इसके बारे में क्या बताएं, चातुर्मास आदि रूप कायस्वर करते हुए खड़े रहते हैं 4-4, 6-6 महीने तक, कनिष्ठ अंगुली के ऊपर उठाकर अन्यत्र स्थापित करने में समर्थ होते हैं। तीनों लोगों को क्या इतना बल होता है, छिंगली के ऊपर कनिष्ठ से छिंगली ऐसे उठा देते तीन लोग को, इतना बल होता है काय बल मुनिराजों का। तुम ये पहलवानी दिखाते ना बादाम खा के, हाँ वो उन्हें बाली मुनिराज ने जो है ना अंगूठा दबा दिया था, रावण रोने लगा था। हाँ और वचन बल रिद्धि में आचार्य विमल सागर महाराज ने सुदामा को कह दिया, अरे सुदामा तेरा सत्यानाश हो गया। बस गया उसका कारखाना, और जिस पैर से लात लगाई वो पैर भी गल गया था। ये बैठे फिरोजाबाद वाले सुन लो, उनसे पूछ लेना कभी कुछ हम गलत बोले तो हम क्लेम कर देना। जब भक्त का अनादर करने से इतना पाप हो सकता है तो भगवान का अनादर करने से कितना होगा बोलो। न धर्मोधार्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म कहाँ है। औषधि रिद्धि, आमौषधि, छेलौषधि, जलोषधि, मल्लौषधि, विट्टौषधि, सर्वौषधि, मुख निर्वेश दृष्टि विश्व प्रकार औषधि रिद्धि 8 प्रकार की। तो हस्तपाद आदि के स्पर्श से समीप आने मात्र से जीव निरोग हो जाते। आमर्ष औषधि है आशीर्वाद। और क्षलेशौषधि रिद्धि, देखिए मुनराज के लार में, कफ में, अक्षीमल में, आँख के मल में, नासिका के मल में जीवों के रोगों को नष्ट करते हैं। उत्श्लेष औषधि रिद्धि है। और जलौषधि, श्वेत जल पसीना, और शरीर का जो मल है उसे जल कहा जाता है। तो मुनिराज के शरीर पर जो मैल चढ़ जाता है उसमें भी रिद्धि, अंग रस से भी जीवों को रोग नष्ट हो जाते हैं। मलौषधि, युवा, ओठ, दांत, नासिका, श्रोतेंद्री का मल भी जीवों को रोग दूर करने वाला है मलौषधि। विटौषधि, महामुनियों के मूत्र विष्ठा भी जीवों के बहुत भयानक रोगों नष्ट करने वाले होते हैं। विट कहते हैं मल को, उसमें भी वैसी गुण आ जाते हैं। हम तो बार बार कह रहे कि विशाल्या के शरीर में पानी में इतना वैसी गुण आ गया तो मुनिराज के कितना नहीं आएगा।
जिस रिद्धि के प्रभाव से दुष्कर तप से युक्त मुनियों द्वारा स्पर्श किया हुआ जल, वायु और उनके रोम, नख आदि भी व्याधि के हरने वाले हो जाते हैं, वो सर्वौषधि नाम की रिद्धि होती है। वचन निर्विष है, तिक्तादि रस विष संयुक्त विशिष्ट प्रकार का अन्न वचन मास से निर्विष हो जाता है, वो वचन निर्विष औषधि है। अथवा बहुत व्याधियों से युक्त जीव वचन सुन करके ही शीघ्र रोग नष्ट हो जाते हैं। रिद्धि के प्रभाव से बहुत व्याधियों से युक्त जीव के क्या है, ऐसे मुनिराजों के ऋषि के वचन सुन करके रोग नष्ट हो जाते हैं। जा तेरा कल्याण हो जाए, जा, निर्विष हो जाता है। दृष्टि विष निर्विष, जिस रिद्धि के प्रभाव से रोग और विष युक्त जीव के ऋषि को देखने पर शीघ्र ही निरोगता निर्विषता आ जाती है, दृष्टि निर्विष रिद्धि है। और रस रिद्धि, ये बहुत अच्छी बात है। रस रिद्धि आशीविष, दृष्टिविष, क्षीरश्रावी, मधुश्रावी, अमृतश्रावी, सर्पिष, ऐसे 2 और 4 प्रकार के रस से 6 भेद होते हैं। दुष्कर तप वाले मुनिराज मर जाओ ऐसा कहते ही जीव सहसा मर जाता है, वो आशीविष, जिनके आशीर्वाद से मर जाते हैं वो आशीविष। और देखने मात्र से मर जाते हैं, वो या जीव को सर्प द्वारा काटे गए के सदृश मर जाता है, वो दृष्टि विष है, दृष्टि विष कहलाता है। जैसे सांप काट लेता है, मरे के समान हो जाता है, दृष्टि विष रिद्धि। क्षीरश्रावी, ये एक काम की है आगे की रिद्धि, जिनके हस्तल पर रखे हुए रूखे आहार तत्काली दुग्ध परिणमन को प्राप्त हो जाते। क्षीरश्रावी क्या चंदना ने महावीर भगवान को पड़गाहा, कुछ था नहीं, वो कोदों का और उड़द की दाल के छिकलों का आहार दिया तो मुनिराज के महामुनि के हाथ में वह सब क्षीरान्न बन गए, खीर बन गई। जिन मुनियों के वचन सुनने मात्र से चिरंजीवों को दुख शांत हो जाते हैं, वह क्षीरश्रावी है, ऐसा भी मानना चाहिए। मधुश्रावी, जिन रिद्धि के हाथ में रखे हुए रूखे आराधी भोजन मधुर रस को हो जाते, मधुश्रावी। अथवा वचनों को सुनकर के चिरंजीव दुखादी नष्ट हो जाते, मधुश्रावी, अच्छे लगते हैं। अमृतश्रावी, हाथ में रखा हुआ भोजन रूखा भोजन अमृत के समान हो जाता है, अमृतश्रावी। अथवा वचन सुनने से अमृत का अनुभव होता है, वो अमृतश्रावी। सर्पी यानी घी, जिस हाथ में रखने से रूखा भोजन बिल्कुल घी के समान मीठा हो जाता है, वह सर्पी, सर्पिस कहते हैं घी को। रस रिद्धि वही सर्पश्रावी, दिव्य वचनों को सुनकर के और शांत हो जाते परिणाम, सर्पश्रावी। रस रिद्धि का वर्णन हुआ। क्षेत्र रिद्धि, त्रिभुवन को विस्मृत करने वाले क्षेत्र रिद्धि के भेद अक्षीण महानसिक और अक्षीणा महालय, 2 भेद हैं। लाभांतराय कर्म के थे उपशम से युक्त रिद्धि से संपन्न मुनिराज आहार उपरांत थाली के मध्य बची हुई भोजन सामग्री में से एक भी वस्तु को यदि उस दिन चक्रवर्ती का संपूर्ण कटक भी खा जाए तो वह लेश मात्र भी क्षीण नहीं होती है, वह अक्षीण मानसिक रिद्धि है। जिस चौके में महाराज का आहार होता है थोड़ा बनता है और बहुत लोग खा जाते हैं, फिर भी बचा रहता है। इसलिए सभी गृहस्थियों को चाहिए अपनी रसोई घर के दरवाजे पर ओम ह्रीम अक्षीण महान सालेभ्यो नमः ये रिद्धि मंत्र जरूर लिखना चाहिए, जिससे आपकी रिद्धि सिद्धि अक्षीण महान रिद्धि और रसोई घर को सुख समृद्धि करेगी। मानस रिद्धिभ्यो नमः। अभी तक हम इतने घूमे फिरोजाबाद में, कौन है अमित, फिरोजाबाद में पंडित क्षेमंकर जी के घर पर उनकी रसोई घर पर एक मंत्र लिखा हुआ, ओम ह्रीम अक्षीण महान
रिद्धिभ्यो नमः। मास्टर रमेश कहाँ चले गए? जी महाराज जी, जी महाराज जी, हूँ महाराज जी, बोल रहा हूँ। देखो हम आपको पते ठिकाने की बात बता रहे हैं। बहुत बढ़िया बात बताई है आपने। क्षेमंकर जी के घर उधर देख लेना, आप कभी जाओ तो चक्कर लगाने। जी। अक्षीण महानस रिद्धिभ्यो नमः, उसका मंत्र लिखा है उनकी रसोई घर पर, उधर के दरवाजे पे। ये तो दुनिया ये मंत्र महाराज जी लिखवाना चाहिए सबको। है, ये मंत्र लिखवाना चाहिए, बहुत अच्छा मंत्र है। लिखवाए तब जब घर में कुछ शुद्धि हो, शुद्ध खाए, तब तक रिद्धि बनेगी। फुफट में बन जाएगी। सही बात वो। आलू तो बढ़ जाएगा, पानी डालते जाओ आलू बढ़ जाएगा। सब लोग जीवेंगे। सही बात है। ओम ह्रीम अक्षीण महानस रिद्धिभ्यो नमः। चलो इतना पढ़ाया, एक रिद्धि तो दे दी कम से कम तुम्हारी भोजन की शाला में। जी महाराज जी, जी महाराज जी। क्या हुआ राकेश जी? सोनीपत ओम ह्रीम अक्षीण महानस रिद्धिभ्यो नमः। रसोई घर पर लगाइए, रिद्धि मंत्र पढ़ करके। जी महाराज जी। कोई तो वो भोजन नुकसान नहीं करेगा। उठते बैठते भी तुम उसको पढ़ोगे तो आपकी जो है रसोई आपके शरीर को लगेगी, थोड़ी खाओगे तृप्ति होगी। महाराज जी रसोई घर के अंदर कहीं भी इसको लिखवा सकते हैं मंत्र को। बिल्कुल दरवाजे ठीक है ओम ह्रीम मंत्र एक बार फिर बोलिए महाराज श्री। ओम ह्रीम। बेटा तो अपने गुरुजी से पूछ लेना। गुरुजी जाने वाले हैं, गुरुजी जाने वाले हैं। गुरुजी अपने तकिए में पड़े हैं। तो जाके संबोधन करो उनको, हमारी बात। अब महाराज जी का किसको संबोधन? अरे भाई नहीं है, हम तो बात के लगे पगे के हैं, वो तुम्हारे सगे हैं। आप भी आइए ना, आपके भी तो दर्शन चाहते हैं वो। आपके दर्शनों की आवश्यकता उनको महाराज श्री। अरे भाई ऐसा है कि अब तो जो दुनिया को हमारी, लेकिन आपको वास्तविक बात बता रहे, मेरा किसी जानते लेकिन जब कर्म का उपशमन होता है तब उसे पता लगता है मैंने क्या किया। तो आज हमने आपको आज रिद्धि मंत्रों का पूरा हमने विश्लेषण इसलिए सुना दिया कि कल से फिर अपनी आगे जो है पूजा की भूमिका आपको बताएंगे कि भाव पूजा कैसे करना चाहिए। लोग कहते भाव पूजा करो, भाव पूजा करो। भाव पूजा का एक बात नहीं है। ओम ह्रीम अक्षीण और महाल है, तो इतनी छोटी सी जगह में क्या 4 धनुष प्रमाण क्षेत्र में असंख्यात मनुष्य जीव स्थान प्राप्त कर लेते हैं, उसे अक्षीण महालय रिद्धि कहते हैं। इस प्रकार 8 रिद्धियों का वर्णन 64 8 को 64 भागों में बना लिया उत्तर भेद करके, और इसका नक्शा वाट्सअप करवा देंगे। तो इससे आपको एक तालिका में नक्शा है, इसमें त्रिलोकपन्नति में, तो उनका नक्शा रख करके फिर उनको दोहराना, याद करना। फिर आप देखेंगे आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान बहुत आनंदित हो जाएगा आपको। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो अपना इंग्लिश कीजिए। चलो आप 2-5 मिनट में ही पूछ लो, फिर अपनी श्राप्ताचार में आ जाएंगे। हाँ।